प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 17 वचन से और उसके 34 वचन तक। प्रियो, जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप सब भी पवित्र शास्त्र को खोल लीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमसे बातचीत करने जा रहा है और खुदा का कलाम बहुत सामर्थी है और हमें इसे ग्रहण करना जरूरी है। सामर्थी कलाम को जब हम ग्रहण करेंगे तो हम भी सामर्थवान बन जाएंगे, हम भी बलवान बन जाएंगे, और जब हम बलवान बनेंगे तभी हम दुष्ट का सामना करने पाएंगे, तभी हम उसके ऊपर फतेह पाने पाएंगे। आखिर में जो बात लिखी हुई है प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 17 से वचन 34 तक के 34वें वर्ष में जो आखिर में बात लिखी हुई है, वहां पर लिखी हुई है, अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। प्रियो, ये यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोला कि अब आ मैं तुझे कहां भेजूंगा? मिस्र में भेजूंगा। उससे पहले जब हम पढ़ते हैं मूसा के जीवन के विषय में, जब हम पढ़ते हैं, मूसा का जो जीवन था वो शुरू से ही कष्टदायी था। कुछ समय वो अपनी मम्मी के पास में रहता है, उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उसकी मम्मी जब ज्यादा समय तक उसको अपने पास रख नहीं पाती है, डर रहता है, भय रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को भी और बच्चों की तरह, मेरे बेटे को भी और बेटों की तरह जो आदेश था राजा का उसके अनुसार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भी मार दिया जाए। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे नाश हों, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे बुरी आदतों के कारण हो, चाहे निर्बुद्धि के कारण हो, या चाहे मृत्यु के कारण, कोई और भी और वजहें हो सकती हैं। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे नाश हों। यहां पर मूसा की मां ने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया। हम सब जानते हैं, जब हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, कि किस तरीके से उन्होंने एक खूबसूरत एक टोकरी बनाई और किस तरीके से उसको सजाया, किस तरीके से उसको तैयार किया और उसको नदी में छोड़ दिया। और उसके बाद हम आगे कलाम में वहां पर पढ़ते हैं, पाते हैं कि किस तरीके से फिरौन की बेटी जो क्या कर रही थी, अपनी सहेलियों के साथ में स्नान कर रही थी, वो किस तरीके से उसको अपने पास ले आती है और उसको अपना बेटा अपना लेती है। उसके बाद मूसा का पालन पोषण कहां होता है? महल में होता है, राजा के महल में होता है। प्रियो, मूसा का पालन पोषण बहुत ही खूबसूरत जगह में होता है। अब राजा की बेटी का वो बेटा है, इसलिए राजा उसको अच्छे से अच्छे विद्यालय में या गुरुजी के पास उसको भेजेंगे कि जिससे वो अध्ययन कर सके, वो शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना? ऐसे तो होता है। तो मूसा को भेजा गया। मूसा बहुत बुद्धिमान बना, बहुत होशियार बना, और इस समय जो कलाम हमने पढ़ा है वो मूसा की बुद्धिमत्ता और मूसा की काबिलियत का एक परिचय देता है। प्रियो, और यहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 7 अध्याय के वचन 22 से हम पढ़ेंगे। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। ये राजा की बेटी का बेटा हो गया और उसको क्या पढ़ाई गई? सारी विद्या, सारा ज्ञान। मिस्रियों का क्या पढ़ाया गया? उसको सारा ज्ञान उसको पढ़ाया गया और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी होता गया। वचन, ये वाला वचन नहीं, ये वाला स्पीकिंग वाला वचन, बोलने में बहुत ही निपुण हो गया और सामर्थी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा है जब वो 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 वर्ष का हो गया। यहां पे रुकते हैं, यहां पे ध्यान करते हैं प्रियो कि 40 साल तक वो कहां रहा? 40 साल तक कहां रहा? महल में रहा। बहुत अच्छा खाया होगा, बहुत अच्छा पहना होगा, बहुत ज्ञान भी उसने अर्जित किया, बहुत ज्ञान उसने पाया। महंगे से महंगे गुरुजी के पास वो गया होगा, महंगे से महंगे मठ में उसको भेजा गया होगा ध्यान के लिए, अध्ययन के लिए, काबिल बनाने के लिए, क्योंकि वो राजा
का पोता है, मिस्र के राजा का वो पोता है। कितनी ये बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हम प्रस्तुति करते हैं, प्रभु की हम बड़ाई करते हैं। इतना वो महान बन गया 40 साल। और 40 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती प्रियो, बहुत बड़ी अवधि होती है। 40 साल तक उसको तैयार किया गया कि वो समाज के सामने आए। और वचन में आगे लिखा हुआ है कि वो समाज के सामने आए और समाज के सामने अपने आप को रख सके कि भाई मैं तो अब राजा का पोता भी हूं और मैं तो एक बहुत ही अच्छी मेरे को पालने वाली जो माँ है उसका भी मैं बेटा हूं और मैं तो बहुत अच्छे घराने से संबंध रखता हूं। इसको प्रस्तुत करने के लिए वो 40 साल के बाद सामने आया। और लिखा है कलाम में, हम देखते हैं जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसके मन में क्या आया कि मैं इजरायली भाइयों से भेंट करूं, इजरायली भाइयों के सामने आऊं, इजरायली भाइयों को दिखाऊं कि देखो भाइयों, तुम लोग तो परेशानी में, तुम लोग तो चिंता में, अरे तुम लोग तो लड़ रहे हो, तुम लोग तो झगड़ रहे हो। मैं तो बहुत अच्छी जगह से एजुकेशन लेके आया हूं, बहुत अच्छी जगह से मैं पढ़कर आया हूं, बहुत अच्छी जगह से मैं अध्ययन करके आया हूं, बहुत अच्छे से मैं खा के आया हूं, बहुत तैयारी के साथ में आया हूं। मैंने 40 साल मैंने तैयारी करी है, दुनियावी तैयारी बहुत बड़ी मूसा की थी प्रियो। 40 साल दुनियावी तैयारी बहुत बड़ी अवधि होती है प्रियो। 40 साल कोई मजाक नहीं होता प्रियो। और 40 साल के बाद जब उसके मन में एक विचार आता है कि मैं अपने इजरायली भाइयों से मिलूं, तो अपने इजरायली भाइयों के पास में वो जाता है। और लिखा है प्रियो, उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। वचन 25 बहुत स्पेशल है, वहां पर लिखा हुआ है, उसने सोचा, किसने? मूसा ने। मूसा ने क्या सोचा प्रियो कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। वो 40 साल के बाद खूब बढ़िया बन बुन के, खूब ज्ञान अर्जित करके, खूब बुद्धि और खूब सामर्थ को पाकर के वो इजरायली भाई के पास आया और एक भाई जिसमें अन्याय हो रहा था छुड़ाया उसने, मिस्री को भी मार दिया उसने। उसके बाद उसकी इच्छा क्या थी? वचन 25 कहता है, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने नहीं समझा। ये मूसा की इच्छा। मूसा ने सोचा कि ये लोग समझेंगे परमेश्वर मेरे हाथों से इनका क्या करेगा, क्या करेगा, मेरे हाथों से इनका क्या करेगा, उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। प्रियो, दुनियावी ज्ञान, दुनियावी बातें सब सीमित रह जाती हैं यदि खुदावन की रूह से हम नहीं भरे हुए हैं, यदि हमारी जिंदगी में वास्तविकता नहीं है, यदि हमारी जिंदगी में सच्चाई नहीं है, तो हमारी जो जिंदगी है वो खुदा से बहुत दूर है और उसमें आशीष और उसमें बरकत बिल्कुल नहीं मिलने वाली। अगर हम खुद से चाहें कि हमारी प्रशंसा हो, यदि हम खुद से चाहें कि लोग हमारी बड़ाई करें, तो ये कभी हो नहीं सकता। जब तक खुदा नहीं चाहेंगे तब तक हम क्या हैं, झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाती हुई क्या है, पीतल के समान। यदि प्रेम नहीं है, प्रेम कौन सा? जो खुदा से हमें मिलता है, वो प्रेम हमारी जिंदगी में प्रियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो खूबियां हमारी जिंदगी में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पास में खूबियां थी, मूसा के पास में बहुत खूबियां थी। 40 साल तक ये रहा, महल में रहा, सब कुछ रहा, बहुत खूबियों से भरा हुआ था, लेकिन वो सब खूबियां प्रियो दुनियावी खूबियां थी। वो सब योग्यताएं दुनियावी योग्यताएं थी। वो सारी सामर्थ दुनियावी सामर्थ थी। वो सारा शान शौकत दुनियावी था। लेकिन वो कहां था जो परमेश्वर चाहते थे? एक प्रश्न आता है कि वो काबिलियत कहां थी जो कौन चाहते हैं? कौन चाहते हैं? जो मंडली हमारे साथ है वो कहीं कौन चाहते हैं? परमेश्वर। वो काबिलियत कहां थी? वो खूबसूरती कहां थी? वो बुद्धि कहां थी? वो योग्यता कहां थी जो परमेश्वर चाहते हैं? और निकल गया वो सेवा करने, निकल गया न्याय करने, निकल गया बड़ा बनने के लिए, निकल गया कि चलो लोग मेरी क्या करें, मेरी बड़ाई करें, लोग समझे कि मैं परमेश्वर की ओर से इनका उद्धार करूंगा। लेकिन भाइयों ने उसको कोई तवज्जुब नहीं दिया, भाइयों ने कोई उसको सम्मान नहीं दिया, भाइयों ने उसको कोई इज्जत नहीं दी। क्या वजह थी? वजह यह थी प्रियो कि वो दुनियावी ज्ञान के साथ, दुनियावी काबिलियत के साथ, दुनियावी शान और शौकत के साथ सेवा करने के लिए निकल पड़ा।
और खुदावन की सेवा दुनियावी ज्ञान के साथ नहीं होती प्रियो, दुनिया की काबिलियत के साथ नहीं होती प्रियो, दुनिया की खूबसूरती के साथ नहीं होती प्रियो, बल्कि उसके लिए हमें आत्मिक रूप से काबिल बनना पड़ता है, आत्मिक रूप से योग्य बनना पड़ता है, आत्मिक रूप से खूबसूरत बनना पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है मूसा की जिंदगी में कि जब 40 साल के बाद वो निकला और इजरायली भाइयों के साथ में मेल मिलाप करने की उसने कोशिश करी, तो इजरायली भाइयों ने उसको क्या नहीं करा? एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन खुदा ने उसको चुना हुआ था, खुदा की निगाह मूसा पर लगी हुई थी और खुदा अपनी तरीके से उसको तैयार करना चाहते थे, खुदा अपने तरीके से उसको सजाना चाहते थे, उसको संवारना चाहते थे। खुदा अपने स्तर से उसको बुद्धि देना चाहते थे, सोच और समझ की आत्मा अपने स्तर से उसको देना चाहते थे। चाहे दुनिया के राजा के घर में उसका पालन पोषण हुआ होगा, लेकिन खुदावन अपने हिसाब से उसकी आत्मिकता का पालन पोषण करना चाहते थे, बौद्धिक स्तर का पालन पोषण करना चाहते थे, बौद्धिक स्तर से उसको तैयार करना चाहते थे, शारीरिक स्तर से उसको तैयार करना चाहते थे, अपने स्तर से यह खुदावन उसके साथ में करना चाहते थे। आज बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत जीवन में नजर नहीं आता प्रियो। वजह यह है कि हम दुनिया के ज्ञान के आधार पर बोलते हैं, दुनिया की खूबसूरती के आधार पर सब काम करते हैं, इसलिए वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता। परमेश्वर ने क्या करा? उसको उस महल से निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। क्या कहा हुआ था? चुना हुआ था। परमेश्वर के सामने दुनियावी योग्यता, दुनियावी काबिलियत, दुनियावी बुद्धि, दुनियावी खूबसूरती नहीं चलती प्रियो। सेवकाई के लिए जरूरी नहीं है। पतरस ने जब तक गवाही नहीं दी तब तक लोगों के हृदय नहीं बदले प्रियो। पहले भी वो बोलता रहा होगा कि हम तो यीशु मसीह के साथ रहे, हमने तो यीशु मसीह के संग में खाया, अरे तुम क्या जानो, हम जानते हैं, हमसे पूछो यीशु मसीह कब सोते हैं, यीशु मसीह कब उठते हैं, यीशु मसीह कितनी रोटी खाते हैं, यीशु मसीह कहां कहां चलते हैं, यीशु मसीह कैसी बातें करते हैं, हमसे पूछो, हम तो साथ में रहते हैं। लोगों ने फिर भी यकीन नहीं करा, बोला होगा पतरस ने। परंतु जिस दिन पतरस ने अपने व्यक्तिगत जीवन में किए हुए कार्यों का बखान करना शुरू कर दिया, उस दिन लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के सामने, जैसे हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने दुनियावी योग्यता, दुनियावी ज्ञान, दुनियावी काबिलियत, दुनियावी डिग्रीज, दुनियावी बातें मायने नहीं रखती प्रियो, शून्य के बराबर है, जब तक कि परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हम आगे ना बढ़े। परमेश्वर ने उसको उस महल से निकाल दिया। क्यों निकाला? कि मैं इसको अपने स्तर से इसको मैं क्या करूं? तैयार करूं। ये मेरे स्तर से तैयार होगा, ये मेरी इच्छा के द्वारा तैयार होगा, ये मेरी रूह में तैयार किया जाएगा। ये दुनियावी ज्ञान में नहीं, भले राजा के घर में है, सब कुछ ठीक ठाक है, 40 साल रहा है, पर मेरे स्तर से तैयार किया जाएगा। उसको जंगल में ले गए और 40 साल वो जंगल में उसने बिताए। 40 साल में वो अपने ससुर की खिदमत भी करता है, 40 साल में वो भेड़ बकरियों को भी चराता है, 40 साल में वो सीखता है कि किस तरीके से भेड़ों की रखवाली की जाती है, 40 साल में वो सीखता है कि किस तरीके से अपने बड़ों का आदर किया जाता है, किस तरीके से अपने से बड़ों की सेवा की जाती है, अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है 40 साल ये सब करना। 80 साल हो गए उसको। अब कितने साल हो गए? 80 साल। 80 साल का एक व्यक्ति तब जाके खड़ा होता है प्रभु की सेवा के लिए। और आज हम एक ही दिन में सोचते हैं कि मैं तो खुदा की सेवा कर लूंगा। आज हम 2 महीने में सोचते हैं कि मैं तो खुदा की सेवा कर लूंगा। असंभव है। खुदावन की सेवा करना सरल नहीं है। खुदावन की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करना सरल नहीं है कि जब तक आप अपने आप को खुदावन की इच्छा और योजना के अनुसार तैयार ना कर ले, तब तक संभव नहीं है प्रियो। 80 साल हो गया उसको टोटल। वैसे ही हम पाते हैं याकूब के जीवन को। याकूब ने भी क्या करा? 20 इयर्स, 20 साल उसने भी अपने सास ससुर की क्या करी? सेवा करी। याकूब ने भी 20 साल, बहुत बड़ी बात है, 20 साल उसने भी सेवा करी अपने सास ससुर की। और तब जाके वो खुदावन की आशीष और बरकतों का वो वारिस बनने पाया। तब जाके जो खुदा की प्रॉमिसेस थी वो उसकी जिंदगी में पूरी होती चली गई। प्रिय अजीजों, खुदा का कलाम जब तक हमारे हृदय में नहीं उतरेगा, हृदय रूपी भूमि में नहीं उतरेगा प्रियो,
और जब तक हमारे विश्वास और समर्पण और दीनता और नम्रता के द्वारा वो उगाया नहीं जाएगा, वो पाला पोसा नहीं जाएगा, उसकी निगरानी नहीं की जाएगी, तब तक हम आत्मिक जीवन में फलवंत नहीं हो सकते। तब तक हम आत्मिक जीवन में फलवंत नहीं हो सकते। जब 80 साल हो गए पूरे, जब जंगल से मूसा निकल आया, हम सब जानते हैं जब वो जंगल से निकल आया, उसके बाद मूसा के क्या बयान रहते हैं, मूसा के क्या बयान होते हैं। यदि कोई जो मंडली में इस समय हमारे साथ है, जोर से पढ़ ले निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय। और देखने वाले तमाम लोग, आप लोग भी हमारे साथ में यदि निकाल पाए तो निकालिए जरूर। निर्गमन 4 अध्याय और उसके वचन 10 से 17 तक, कोई जोर से पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, जी, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मूसा ने क्या कहा। क्या कहा मूसा ने कि मैं तो क्या हूं, बोलने में क्या हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं बोलने में कमजोर हूं। और पहले अपने भाइयों के पास चला गया, 40 साल के बाद न्याय करने के लिए चला गया, अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए चला गया, अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने चला गया, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने चला गया। और अब जाके जब 80 साल हो गए हैं, उसके बाद जब खुदावन उसे ले आया है, तैयार करके ले आया है, तब वो कहता है कि भैया मैं तो क्या हूं, मैं तो बोलने में योग्य नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं। अब बोल रहा है। उस समय क्या होता है, उस समय तो वो चला गया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में वचन 25 में फिर से पढ़ते हैं, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। वचन 26, दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। प्रेरितों के काम 7 अध्याय वचन 26 को हम पढ़ रहे हैं और 27 में लिखा है, परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने ये कहकर हटा दिया। किसको हटा दिया? मूसा को हटा दिया। भैया आपकी जरूरत नहीं है हमें, आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं खुदा की तरफ से हूं, आप अपने आप को खुदा की तरफ से प्रस्तुत करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी हमें जरूरत नहीं है। जो खुदा की तरफ से नियुक्त किया जाता है वो अलग ही जाना जाता है, वो अलग ही पहचाना जाता है। 80 साल के बाद जब खुदा ने भी उसको 40 साल और ट्रेन कर दिया जंगल में, खुदा ने भी जब उसको पूरी रीति से परिपक्व कर दिया, न्याय से, कृपा से, धीरज और भलाई से जो आत्मा के फल है उनसे भर दिया मूसा को, तब उसके बाद क्या, तो उसके बाद लोगों ने क्या कहा कि भैया अब आप प्रार्थना करिए। इजरायली लोगों ने क्या कहा मूसा को कि आप प्रार्थना करिए। तब लोग क्या कर चुके थे, जान चुके थे। पर अभी लोग मूसा को स्थान नहीं देना चाह रहे हैं, तवज्जुह नहीं देना चाहते हैं, महत्व नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो जानते हैं कि अरे ये हमारा ही भाई है, ये राजा के घर में चला गया था, जैसे तैसे वहां पहुंच गया था, ये अपने ज्ञान को दिखा रहा है, ये अपनी खूबसूरती को दिखा रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। भले ये कह रहा है कि मैं खुदा की तरफ से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर लेकिन नहीं। परंतु अब जब 80 साल हो गए तो मूसा ने क्या कहा कि मैं क्या हूं, बोलने में मैं योग्य नहीं हूं। 4 अध्याय, निर्गमन 4 अध्याय के वचन 10 में, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, जबकि वो पहले समझता था, जबकि वो पहले अपने आप को क्या समझता था, निपुण समझता था। आज बहुत से लोग हैं, हो सकते हैं अपने आप को निपुण समझते होंगे, लेकिन खुदावन की नजर में हम निपुण नहीं है। तुम्हारे धर्म के काम मेरी निगाहों में क्या है, मैले चित्रों के समान है। ये खुदा का कलाम कहता है प्रियो कि तुम्हारे धर्म के काम भी मेरे सम्मुख क्या है, मैले चित्रों के समान है। और तब तक वो मैले चित्रों के समान है जब तक हमारा हृदय साफ नहीं हो जाता, जब तक हमारा हृदय साफ नहीं हो जाता, जब तक हमारा हृदय तैयार नहीं हो जाता। प्रियो, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है
परमेश्वर ने उससे कहा, वचन 11 में, मनुष्य का मुख किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। और वचन 15 में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 4 अध्याय के वचन 15, 16, 17 को, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना। किसे? कहां जाना? अब तू मिस्र में जाना, और मिस्र में जाकर तू क्या करना? किससे भेंट करना? राजा से भेंट करना और उन्हें सिखाना। वचन में लिखा हुआ है, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। इस लाठी के माध्यम से तू चिन्हों को दिखाना। तू क्या कर? इस लाठी को अपने हाथ में ले जा और इसी लाठी से इन चिन्हों को दिखाना। वो ज्ञान मत परोस देना जो ज्ञान तूने राजा के घर में पाया है, जो ज्ञान तूने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में पाया है, उसको मत परोसना। ये लाठी है, लाठी को ले जा और इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़े रखना अपने हाथ में, कहीं से फेंक मत देना। और इसी लाठी से चिन्ह को दिखाना और इसी लाठी से आश्चर्य कर्म होंगे। और प्रियो, उस लाठी से कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं। समुद्र 2 भागों में बंट गया उस लाठी की सहायता से, चट्टान से पानी निकल गया उस लाठी की सहायता से। प्रियो, जैसे हम बता रहे थे कि याकूब ने भी 20 साल क्या करा? अपने सास ससुर की क्या करी? सेवा करी। बहुएं तो सास ससुर की सेवा कर लेते हैं, लेकिन जब दामाद लोगों का नंबर आता है तो वो सेवा करने में पीछे हट जाते हैं। ये एक सच्चाई है। और कोई भी दामाद अपने सास ससुर के घर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। लेकिन याकूब कितने दिन तक रहा? 20 साल रहा। वो अपनी दीनता का उसने वहां पर प्रमाण दिया, अपने प्रेम का, अपनी सच्चाई का, अपने विश्वास का उसने अपने ससुर के घर में प्रमाण दिया। प्रियो, वचन कहता है, यदि हमारे साथ में कोई निकाल ले विलाप गीत उसका 3 अध्याय और वचन 27। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 27। बस आखिरी कुछ क्षण आप लोगों के हम लेंगे और प्रभु का कलाम क्या कहता है। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 27, वहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना जवानी में जुआ उठाना क्या है? भला है। किसके लिए? पुरुष के लिए। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 27। जवानी के दिनों में क्या उठाएं? जुआ उठाएं। और प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जुआ सहज है, इसको उठाओ। मेरा जुआ सहज है, इसको उठाओ। मूसा ने प्रियो 40 साल खुदावन के सम्मुख अपने आप को तैयार होने के लिए दिए। 40 साल उसने हाथ खड़े नहीं करे। फिर उसने हाथ खड़े नहीं करे। उसने 40 साल अपने आप को खुदावन की सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए दिए। याकूब ने 20 साल अपने आप को खुदावन के हाथों में तैयार होने के लिए दिए। पतरस को भी 3 साल लग गए। प्रियो, पौलुस जिसने इतनी खूबसूरत तरीके से भिन्न भिन्न कलीसियाओं को प्रचार किया, उसको भी 3 साल लग गए और अधिक सामर्थी बनने के लिए, और अधिक पावरफुल बनने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए। प्रियो, हम नहीं जानते कि हमें कितना समय लगने वाला है, परंतु हमारा जो समय है वो हमारी दीनता और हमारी नम्रता पर निर्भर करता है। हम कितने दीन हैं खुदावन के हाथों में, हम कितने नम्र हैं खुदा के हाथों में, यह उस पर निर्भर करता है कि हम कब खुदावन की वास्तविक सेवा के लिए वास्तविक तरीके से तैयार हो जाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु आप सबको तैयार करना चाहते हैं, वास्तविक तैयारी। ये दुनियावी ज्ञान नहीं, दुनियावी बातें नहीं, दुनियावी योग्यता नहीं, परंतु आत्मिक तैयारी, आत्मा के फलों की तैयारी।
और खुदा ने उसी से मूसा को भरा, खुदा ने उसी से याकूब को भरा, खुदा ने उसी से पतरस को भरा, और पतरस की तो छाया से लोग ठीक होने लग गए। खुदा ने उसी से पौलुस को भरा अद्भुत तरीके से। और उसके बाद ये सब जिनके हम नाम ले रहे हैं प्रियो, इन्होंने खुदावन के लोगों की अगुवाई करी। मूसा ने, याकूब ने, पतरस ने, पौलुस ने, इन्होंने खुदावन के लोगों की अगुवाई करी। खुदावन आज हमें भी अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुनते हैं। फसल तो पकी है लेकिन मजदूर क्या हैं? थोड़े हैं। फसल तैयार है, आज हमें मजदूर बनने की जरूरत है। खुदावन के लिए मजदूर, खुदावन के लिए काम करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इस बुरे समय में जब प्रियो हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ कितनी बुराइयां हैं, चारों तरफ दुष्ट कितनी चतुराई के साथ में अपने काम को कर रहा है। छोड़ दीजिए दुनिया की बातों को और खुदावन की करीबी में आ जाइए। खुदावन के हाथों में अपने आप को दीजिए और खुदावन से कहिए, खुदावन मुझे आपका ज्ञान चाहिए। दुनियावी